फ्रेंड्स, आज की कहानी है चरित्रहीन माँ भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा आरव की माँ पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। आरव ने सोचा आखिर माँ को क्या हुआ है जो इतनी परेशान है। तो आरव ने अपने तरीके से पता लगाने का सोचा और वह अपनी माँ पर नजर रखने लगा। गीता एक दिन अंशुल को घुमा रही थी, तभी गीता का फोन बजा। घंटी बजने से पहले ही आरव ने उठा लिया और सामने से एक इंसान बोलता है जो कि बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा था और कह रहा था गीता को कहना मेरी बात मान ले वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। गीता आरव को कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन आरव ने जिद करके अपनी माँ से पूछा तो गीता ने उसे बताया कि कॉलेज टाइम में वह गोपाल से बहुत प्यार करती थी। एक बार हम सब दोस्तों ने मंसूरी जाने का प्रोग्राम बनाया क्योंकि हम नया साल मंसूरी में ही मनाना चाहते थे। हम 30 दिसंबर को मंसूरी पहुंच गए। अब आगे। अगले दिन मंसूरी का मौसम बहुत खराब हो गया, बर्फ गिरने लगी। हम सब दोस्तों की तो जैसे मन की मुराद ही पूरी हो गई। हम सब ने बहुत मस्ती की। ठंड भी बिल्कुल ऐसी थी, हार्ट कांपने वाली। हम सब ठंड से कांपने लगे। तभी सब कहने लगे थोड़ी थोड़ी विस्की ले लेते हैं जिससे ठंड कम लगेगी। मैंने उससे पहले कभी विस्की नहीं पी थी। मैंने सबको मना भी किया, पर गोपाल बोला थोड़ी सी पी लो, हम सब साथ में ही तो है, कुछ होगा तो सब मिलकर संभाल लेंगे। गोपाल की बात मानकर मैंने भी सबके साथ विस्की पी ली। पहली बार पीने से मुझे नशा भी जल्दी हो गया। मुझे नशे में देख गोपाल मुझे कमरे में लेकर आ गया। उसने भी पी रखी थी। उसी नशे की हालत में हम कमजोर पड़ गए और वो हो गया जो होना नहीं चाहिए था। अगले दिन सुबह मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं ये सोचकर बहुत परेशान हो रही थी कि मम्मी पापा को क्या कहूँगी। तब गोपाल ने मुझे ये कहकर समझा दिया कि हम शादी तो करने ही वाले हैं, अगर कुछ हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। हम वापस मुंबई आ गए। मुंबई आकर मैंने गोपाल से शादी के लिए कहा तो वह जल्दी से अपने घर वालों से हमारी शादी की बात करे। पर मंसूरी से आने के बाद गोपाल मुझसे कुछ कटा कटा सा रहने लगा। इसी तरह 3 महीने बीत गए। अब तक मुझे भी लगने लगा मेरे अंदर कुछ परिवर्तन होने लगा है। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने बताया मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने जब गोपाल से ऐसा कुछ बताया तो उसने सीधे ही कह दिया कि मैं बच्चा गिरा दूँ। तब मैंने गोपाल से कहा क्या फर्क पड़ता है, हम शादी तो करने ही वाले हैं ना, क्यों ना हम अभी शादी कर ले तो बच्चे को गिराने की नौबत ही नहीं आएगी, सब ठीक हो जाएगा। गोपाल ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप अपने घर चला गया। इधर मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी क्योंकि कुछ ही समय में मेरा पेट देखकर लोगों को पता चल जाता कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और वह भी शादी से पहले, तो मेरा क्या हाल होता इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं करना चाहती थी। तब मैंने अपनी मम्मी पापा को ये सारी बात बता दी। आखिर कब तक उनसे छुपा कर रख सकती थी। वह बहुत गुस्सा हो गए। बात भी गुस्से वाली थी। फिर उन्होंने एक दिन गोपाल को घर बुलाया और उसे साफ साफ बात करी कि वह गीता से जल्दी से शादी कर ले। पर गोपाल तो सीधे ही मुकर गया कि उसके घर वाले शादी के लिए राजी नहीं है और वह अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकता। और रही बात मेरी, तो हम लोग इस बच्चे को गिरा दें और कोई अच्छा लड़का देखकर गीता की शादी करा दें। पर मम्मी पापा ने हार नहीं मानी। उनकी बेटी की जिंदगी का सवाल जो था, मेरे लिए गोपाल के घर उसके माता पिता से मिलने चले गए, पर वहां उन्हें सिर्फ बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिला। उन्होंने तो मम्मी पापा से यहाँ तक कह दिया जो लड़की शादी से पहले माँ बनने वाली हो उसका चरित्र कैसा होगा, वे ऐसी चरित्रहीन लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम बच्चा गिराने अस्पताल पहुंच गए क्योंकि उस समय हमें यही उचित लग रहा था, पर मेरा मन इसकी गवाही नहीं दे रहा था। जब मैं अंदर ऑपरेशन थिएटर में लेटी हुई थी और डॉक्टर मुझे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन देने की तैयारी कर रहे थे ताकि अबॉर्शन लिया जा सके, तब मैं अंदर से बहुत दुखी थी कि मुझे किसी के धोखे की सजा अपने मासूम बच्चे को देनी पड़ रही है। उसे जन्म लेने से पहले ही मुझे उसकी बिना किसी गलती के उसे मारना पड़ रहा है। मैं ये सोच सोच कर बहुत दुखी हो रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे कह रहा है माँ मुझे मत मारो, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, ये दुनिया देखना चाहता हूँ, मुझे इस दुनिया में आने दो। जब मुझे अपने अंदर से आती आवाज़ सुनाई दी जिसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया, तब मैंने सोचा मैं ये क्या करने जा रही थी। मैं तो एक मासूम और बेकसूर की हत्या करने जा रही थी। तब मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी कि गलती तो मैंने की और मैं सजा उस मासूम को दे रही हूँ।
किसी की जान लेने का हक मुझे किसने दिया? ऐसे विचार मेरे मन में आने लगे और मैं तुरंत ऑपरेशन थिएटर से उठकर बाहर आ गई और मैंने अपने मम्मी पापा से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं इस बेकसूर की जान नहीं ले सकती हूँ, मैं इसे जन्म दूंगी। सब अपनी किस्मत लेकर इस दुनिया में आते हैं, ये भी अपनी किस्मत लेकर आएगा और अगर इसकी किस्मत में जीना लिखा है तो ये अवश्य जिएगा। और मैं बिना अबॉर्शन कराए ही घर वापस आ गई। अब मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए कि कुछ ही दिनों में सबको पता चल जाएगा तो कितनी बदनामी होगी। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि मैं इस बच्चे को जन्म ना दूं, ये बच्चा जिंदगी भर के लिए मेरे ऊपर कलंक बन जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर मैं नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। मेरी जिद के आगे मम्मी पापा ने भी घुटने टेक दिए। अब आगे क्या करना है, मुझे कहाँ रहना है, इस बारे में सोच विचार होने लगा। मुंबई में मैं अपने घर पर तो ऐसी हालत में नहीं रह सकती थी, तो मोहल्ले वाले ताने मार मार कर हमारा जीना हराम कर देते। तब बहुत सोच विचार कर उन्होंने मुझे मुंबई से भोपाल मेरी मासी के पास भेज दिया। मैं मुंबई में भी स्कूल में नौकरी कर रही थी, तो कुछ ही दिनों में मुझे भोपाल के एक स्कूल में नौकरी मिल गई और मैं मासी के साथ ही रहने लगी। मासी के लिए मुझे अपने साथ रखना आसान नहीं था। उनके आसपास के लोग मेरे बारे में तरह तरह के सवाल पूछते रहते। ज्यादातर सवाल मेरे पति के बारे में होते। जब तक कोई मासी से मेरे पति के बारे में पूछता तो मासी सबसे यही कहती, उसका किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर था, इसलिए हम अलग हो गए। इसलिए मुझे अपने साथ भोपाल ले आई। फिर भोपाल में ही तुम्हारा जन्म हुआ। तब तक मैं मासी के साथ ही रहती थी। फिर जब तुम्हारे नाना जी सेवानिवृत्त हो गए तो तुम्हारे नाना नानी भी भोपाल में ही मेरे पास आ गए। तब से हम भोपाल में ही रहने लगे, कभी मुंबई वापस नहीं आए। मैं वहीं नौकरी करती रही और तुम्हारी पढ़ाई भी वहीं होती रही। मैं कभी मुंबई नहीं आना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे यहाँ नौकरी करने के बावजूद मैं कभी मुंबई नहीं आई। पर जब तुम्हें अंशुल की देखभाल में परेशानी होने लगी तो मैं अपना अतीत भूलकर यहाँ तुम्हारे पास आ गई। सब कितना अच्छा चल रहा था, पर एक दिन न जाने गोपाल ने मुझे मॉल में कैसे देख लिया। फिर उसने किस तरह मेरा पता लगाया मैं नहीं जानती। अब वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और 10 लाख रुपए मांग रहा है और कह रहा है अगर मैंने 10 लाख रुपए नहीं दिए। इतना कहकर गीता रोने लगी। आरव ने पूछा, माँ मुझे बताओ, अगर आप उसे 10 लाख रुपए नहीं देंगी तो वह क्या करेगा, मुझ पर अपना हक जताएगा? तब गीता ने रोते हुए कहा, नहीं, अगर वह तुम पर अपना हक जताता तो मुझे कोई ऐतराज भी नहीं होता, पर वह मुझे धमकी दे रहा है। अगर मैंने उसे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो वह तुम्हें तुम्हारे जन्म का सच तुम्हें बता देगा और तुमसे कहेगा कि तुम एक नाजायज संतान हो। गीता की बात सुनकर आरव बोला, माँ जब आपने जन्म देते समय ये विचार नहीं किया कि मैं जायज हूँ या नाजायज, तो अब आप इस बारे में इतना सोचकर क्यों परेशान हो रही हैं? आपने मुझे सारा सच बता दिया। अब मैं जायज हूँ या नाजायज उस गोपाल को मैं अच्छे से बताऊंगा। आप अब निश्चित हो जाइए। और माँ, आप ये सोचकर परेशान हो रही थी वह गोपाल मुझसे कहेगा कि मैं उसकी नाजायज औलाद हूँ, तो ये सच जानकर मैं आपको गलत समझूंगा। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं माँ? अगर सारी दुनिया भी आपको गलत समझे फिर भी मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। आप मेरी माँ हैं और मैं आपका बेटा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसा कहकर आरव ने गीता को गले से लगा लिया। आरव को सारी बात बता देने के बाद गीता को आज बहुत हल्का महसूस हो रहा था, वरना हमेशा उसके मन में एक डर सा लगा रहता था। कहीं कभी आरव को उसके जन्म की बात पता चल गई, कहीं किसी ने उसे ये कह दिया कि वह एक नाजायज औलाद है, तो वह आरव को कैसे समझाएगी? वह उसके लिए उसकी नाजायज औलाद नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। उधर आरव के मन में कुछ और ही चल रहा था। आरव गोपाल को ऐसी सजा देना चाहता था जिससे उसकी फिर किसी को इस तरह ब्लैकमेल करने की हिम्मत ही ना हो और वह अपनी करतूत पर जिंदगी भर शर्मिंदा होता रहे। उसमें उसका एक दोस्त नीलेश पुलिस इंस्पेक्टर था। आरव ने उसकी मदद लेने के बारे में सोचा। वह सीधे अपने दोस्त से मिलने चला गया और उसे सारी बात बताई और उसे मदद करने के लिए कहा। तो नीलेश ने उसे गोपाल के घर का पता पूछा। आरव ने उसे गोपाल के घर का पता बता दिया। 2 दिन बाद नीलेश ने आरव को बताया कि गोपाल ने वह घर बेच दिया है क्योंकि उससे उसके पिता की वकालत संभल नहीं पाई। उसकी माली हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बड़ी सी कोठी बेच दी। आजकल पता नहीं कहाँ रहता है। तब आरव ने पूछा, अब क्या करें? तो नीलेश ने उसे कहा, हम उसे रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें आंटी यानी तुम्हारी मम्मी की मदद चाहिए होगी। आरव ने पहले तो इसके लिए मना कर दिया, फिर जब उसे नीलेश ने सारी बात समझाई
तो उसने नीलेश से कहा, ठीक है, मैं माँ को मनाने की कोशिश करता हूँ, मुझे उम्मीद है वे ना नहीं कहेंगी। जब आरव ने गीता से इस बारे में बात की तो गीता उनकी मदद करने के लिए राजी हो गई। तब आरव ने गीता को सारी बात अच्छे से समझा दी। इसके बाद जब गोपाल का फोन आया तो गीता ने गोपाल से कहा वे उसे पैसे देने के लिए तैयार है, पर उसे उससे पहले एक वादा करना होगा कि वे इसके बाद कभी उसे परेशान नहीं करेगा और मेरे बेटे को कभी कुछ नहीं बताएगा कि उसका जन्म कैसे हुआ और हमेशा हमारी जिंदगी से दूर रहेगा। गोपाल ने गीता से कहा, ठीक है, वह उसे 10 लाख रुपए दे दे, फिर वह कभी उससे कभी कुछ नहीं मांगेगा और ना कभी उसे फिर फोन करेगा। फिर गोपाल ने गीता को मिलने की जगह का पता और समय बता दिया। गीता नियत समय और नियत दिन पर 10 लाख रुपए लेकर गोपाल से मिलने चली गई। गोपाल ने गीता को एक लॉज में बुलाया। गीता को अकेला आया देख गोपाल खुश हो गया। उसने गीता को अंदर कमरे में बुला लिया और गीता से पैसे दिखाने के लिए कहा तो गीता ने बैग खोलकर उसे पैसे दिखा दिए और उसे कहा इसके बाद वह कभी उससे मिलने की कोशिश ना करे। गीता की बात सुनकर गोपाल बहुत बेशर्मी से हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर गीता समझ गई कि गोपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। उसके बाद गीता बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली गई। गोपाल अपनी कामयाबी पर बहुत खुश हो रहा था। उसे लग रहा था उसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई है। उसने तभी फिर से गीता को फोन करा और उससे कहा वह 10 लाख रुपए की अगली किस्त तैयार रखे, वह फिर उसे फोन करेगा। गोपाल की बात सुनकर गीता ने उसे कहा, अब क्यों पैसे मांग रहे हो? तुमने तो कहा था तुम इसके बाद मुझसे कोई वास्ता नहीं रखोगे। तो गोपाल बेशर्मी से हंसते हुए बोला, कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को छोड़ सकता है भला? तुम तो मेरी दूसरी किस्त का इंतजाम करो। गोपाल अभी गीता से बात कर ही रहा था कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गोपाल ने दरवाजा खोला तो देखा सामने पुलिस खड़ी है। गोपाल ने पूछा, क्या काम है? पुलिस वाले बोले, हमें तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है। और उसके बाद उन्होंने गोपाल के कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तलाशी में उन्हें वे 10 लाख रुपए मिल गए जो गीता ने गोपाल को दिए थे। पुलिस ने उन रुपयों की गड्डी पर पहले से ही निशान लगा रखे थे। अब गोपाल की समझ में आया कि गीता उसे पैसे देने के लिए तैयार कैसे हो गई। अब वह समझ गया था गीता पहले वाली कमजोर गीता नहीं रही। जिंदगी के थपेड़ों ने उसे मजबूत बना दिया है। पुलिस गोपाल को गिरफ्तार करके ले गई। अगले दिन पुलिस ने आरव और गीता को पुलिस स्टेशन बुलाया ताकि वे गोपाल की पहचान कर सके, क्योंकि गीता के अलावा गोपाल को किसी ने नहीं देखा था। गीता गोपाल को पहचाने पुलिस स्टेशन पहुंच गई और उसने गोपाल को पहचान लिया। इसी ने उसे ब्लैकमेल किया था और उसने 10 लाख रुपए मांगे थे और उसे धमकी दी थी, अगर वैसे 10 लाख रुपए नहीं देगी तो वैसे बर्बाद कर देगा। अब पुलिस के पास गोपाल के खिलाफ सारे सबूत थे। पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसने गीता को ब्लैकमेल किया और उसे बर्बाद करने की धमकी भी दी। अब गोपाल को सजा होना तय था। जब से आरव ने नीलेश से मदद मांगी थी तब से ही पुलिस गीता का फोन टैप करने लग गई थी ताकि उनके पास गोपाल के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा हो जाए और वह किसी तरह बच ना सके। तब गीता ने इंस्पेक्टर नीलेश से कहा, मैं एक बार गोपाल से मिलना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर नीलेश ने एक सिपाही से गोपाल को लाने के लिए कहा। सिपाही गोपाल को गीता के सामने लेकर आ गया। गीता ने गोपाल के गाल पर एक जोर से थप्पड़ मारा और उससे कहा, गोपाल, कोई भी औलाद नाजायज नहीं होती। नाजायज तो वे तुम्हारे जैसे पिता होते हैं जो गलती तो खुद करते हैं और सजा उन मासूमों को देते हैं जो इस सब के बारे में कुछ जानते तक नहीं और उन बेगुनाहों से उनका जीने का हक तक छीन लेते हैं। गोपाल, ये आरव है जिसे तुम नाजायज कह रहे थे। ये मेरा नाजायज बेटा नहीं, मेरा काबिल बेटा है जिसने अपनी माँ के मान के लिए अपने नाजायज बाप को उसकी सही जगह पहुँचा दिया। जब जिम्मेदारी उठाने का साहस नहीं होता है तो फिर ऐसा काम करते ही क्यों हो? आज मुझे ये कहते हुए फख्र हो रहा है कि नाजायज मेरा बेटा नहीं, नाजायज तुम हो गोपाल। तुम इसके पिता कहलाने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम कायर और पापी इंसान भी हो जो अपनी ही औलाद की हत्या करना चाहता था। बहुत अच्छा हुआ, आज तक मेरे बेटे पर तुम्हारे जैसे इंसान का कभी साया भी नहीं पड़ा और ना आगे पड़ने दूंगी, समझे? गोपाल से ऐसा कहकर गीता आरव का हाथ पकड़कर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। इसलिए कहते हैं कभी भी अतीत से डरकर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आप उससे डरकर भागते रहेंगे तब तक वह आपका पीछा करता रहेगा और आपको डराता रहेगा। इसलिए अतीत से भागने के बजाय उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। अगर आप एक बार उसका सामना कर लेंगे तो वह फिर कभी आपको डराएगा नहीं।